के पेज के ऊपर जाके F5 प्रेस करो एंड ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तो धोखा हो गया। ये कैसे हुआ? अरे मच्छर काट रहा है। यहाँ पे मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है और तू काट रहा है इधर। ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप इजीली HTML के ऊपर एक फॉन्ट को एडिट कर सकते हो, कैसे आप इजीली एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हो एंड कैसे आप इजीली एक पिक्चर को HTML के ऊपर डाल सकते हो। सो यस, let's go and learn these things and yes, so check it out. सो पहले आपको एक नोटपैड के पेज को ओपन करना पड़ेगा एंड उसके बाद चलो हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन एंड ये क्या हो गया? क्या ग्रेटर देन यहाँ पे नहीं हुआ शायद, चलो दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी साइन एंड उसके बाद लिखेंगे हम डॉक टाइप कैपिटल लेटर में डॉक टाइप एंड उसके बाद हम लिखेंगे HTML क्योंकि ये HTML के 5th वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। सो उसके बाद हम लिखेंगे HTML क्योंकि हम HTML के काम को शुरू कर रहे हैं एंड उसके बाद हम जो हमारा पेज होगा इंटरनेट का, उस पेज का हम टाइटल देंगे, राइट? सो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेड एंड उसके बाद यहाँ पे लिखो टाइटल एंड obviously you know and the title will be Shubh Army. Yes, SUBHRMY. सो उसके बाद टाइटल को कर देंगे हम बंद एंड उसके बाद हम कर देंगे हेड को बंद। सो यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ढक्कन के जगह पे हम यहाँ पे स्लैश को यूज कर रहे हैं बंद करने के लिए। सो यहाँ पे देखो, पहले हम इस पेज को सेव कर लेते हैं, राइट? सो हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे एंड इस फाइल का नाम दे देंगे हम HTML class 2.html क्योंकि HTML के पेज को सेव करने के लिए नोटपैड के पेज के जो नाम आप देंगे उसके बाद .html देना जरूरी है। सो उसके लिए आप उसके बाद आप सेव कर लो इसको एंड उसके बाद देखो, ये देखो HTML class 2 सेव हो गया। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं, राइट? सो ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम एंड ये हो गया। देखो हमारा जो पेज है उसका टाइटल चला आया, राइट? हमारा टैब का टाइटल चला आया। सो ये देखो शुभ आर्मी, राइट? सो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे फॉन्ट का एडिट। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो हम लिखते हैं कि दिस इज शुभ आर्मी, दिस is SUBHRMY. सो ये मैंने एक लाइन लिख दिया, राइट? सो ये है लाइन है दिस इज शुभ आर्मी। सो हम क्या चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो राइटिंग है, इसका जो कलर होगा, ये सपोज हम मान के चलते हैं कि ये होगा रेड। सो हम इसको रेड कैसे करेंगे, राइट? रेड होगा एंड इसका एक स्टाइल देंगे, आई मीन डिजाइन देंगे इसको एंड उसके बाद इसको एक नया साइज देंगे, राइट? सो वो हम सीख लेते हैं। सो इसके लिए पहले आपको लाइन के पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा जहां पे लाइन शुरू हो रहा है एंड उसके बाद वहां पे जाके लिखो, एक टैग ओपन करो नया, राइट? सो उसके बाद लिखो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो रेड। सपोज हम रेड ही कलर करेंगे, राइट? सो उसके बाद हम पहले एक एक करके देखते हैं, राइट? इस टैग को बंद कर देते हैं, उसके बाद सेव कर लो यहाँ पे एंड उसके बाद क्रोम के पेज के ऊपर आके F5 प्रेस करो। सो ये देखो जो लिखा है ये चला आया, राइट? सो ये देखो लाल कलर का चला आया
एंड हम चाहते हैं कि इसका जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, राइट? सो एक और साइज है, पहले वाला जो क्लास था वहां पे हम सीखे थे कि H1 H2 3 4 5 6 H6 तक, H1 से लेके H6 तक 6 साइज होता है, राइट? वो राइटिंग के। एंड अभी हम एक और साइज सीखेंगे, वो है +7। सो उसके लिए देखो, साइज इक्वल्स टू, हम जो भी लिखेंगे साइज उसको हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सो उसके बाद देखो, साइज मैंने लिख दिया क्योंकि ये देखो, ये जो टैग है ये है फॉन्ट टैग, राइट? सो उसका ही एक पार्ट है, फॉन्ट का कलर क्या होगा, रेड, एंड उसी फॉन्ट का साइज क्या होगा, +7। सो सेम ये पूरा एक टैग है, राइट? ये है फॉन्ट टैग। सो फॉन्ट टैग के अंदर वो किस तरीके से दिखेगा आपको, वो हम लिख सकते हैं, राइट? सो देखो, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद क्रोम के पेज के ऊपर जाके F5 प्रेस कर दो एंड ये देखो साइज चला आया, राइट? सो हम अगर चाहते हैं कि इसको बोल्ड कर देंगे, राइट? सो आप यहाँ पे B लिख सकते हो। सो ये देखो, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? ये बोल्ड हो गया। एंड अभी हम चाहते हैं कि इसका डिजाइन चेंज हो जाए। सो डिजाइन को कैसे चेंज करेंगे? डिजाइन मीन्स आपको पता है कि सपोज मान के चलो कि मैं MS वर्ड खोलता हूँ, राइट? सो MS वर्ड, MS वर्ड अभी ये खुल जाएगा। सो ये देखो, MS वर्ड खुल गया, राइट? सो सपोज हम रैंडम कुछ लिखते हैं एंड उसके बाद देखो, यहाँ पे होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे फॉन्ट का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है? सो इसको बोलते हैं एक एक फेस, यानी कि स्टाइल, ठीक है? सो यहाँ पे सपोज हम मान के चलते हैं कि अल्जीरियन एक स्टाइल है, डिजाइन है, राइट? सो इस तरीके का हम एक डिजाइन करेंगे, हम एक इस तरीके का डिजाइन करेंगे, दैट इस तरीके का डिजाइन करेंगे, राइट? इस तरीके का लिखा होगा वो, जो दिस इज शुभ आर्मी है। सो वो हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए आपको एक यहाँ पे और एक चीज ऐड करना पड़ेगा, उसको आप लिख दो यहाँ पे, फेस इक्वल्स टू, आप आपको देना पड़ेगा कि आप कौन सी फेस चाहते हो। सो हम लिख देते अल्जेरियन, उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दो एंड उसके बाद इसको सेव कर दो। सो उसके बाद क्रोम के पेज के ऊपर आके ये देखो, जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये इस तरीके का दिखलाएगा, राइट? सो इस तरीके से हम एक जो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं HTML के ऊपर। सो यूजुअली यहाँ पे आप जो जो टैग का यूज कर रहे हो, जो जो टैग आप खुले हो, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, राइट? सो मैंने यहाँ पे बोल्ट खुला था, बोल्ट को बंद कर दिया, उसका ढक्कन बंद हो गया एंड उसके बाद फॉन्ट का ढक्कन भी बंद करना पड़ेगा। सो ये बंद हो गया, राइट? सो यस, हमारा जो पहला वाला काम था वो खत्म हो गया। सो यहाँ पे हम एक चीज सीखे कि कैसे हम हमारा जो फॉन्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। सो अभी का जो पार्ट होगा, सपोज मान के चलते कि अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पेज है, इस पेज का बैकग्राउंड का जो कलर है ये है, देखो व्हाइट है, राइट? सो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। सो उसके लिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा कि बॉडी BGCOLOR कलर, एक स्पेलिंग भी नहीं होता है मुझसे यार, बॉडी BG कलर, या आई मीन बॉडी का बैकग्राउंड कलर, इसको टैग के अंदर इस तरीके से ही लिखा जाता है, राइट? सो बॉडी BG कलर, आप सपोज मान के चलते हैं कि हम क्या देंगे, स्काई ब्लू। इस टैग को बंद कर देते हैं, उसके बाद करते हैं यहाँ पे सेव एंड उसके बाद क्रोम के पेज के ऊपर जाके F5 रिफ्रेश। सो ये देखो, हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो गया। अगर हम इसको ग्रीन करेंगे, सपोज मान के चलो कि हम यहाँ पे ग्रीन कर दे, राइट? सो ग्रीन,
उसके बाद F5 प्रेस करो एंड ये देखो ये बहुत ही जच रहा है अभी। सो ये देखो ग्रीन हो गया। सो राइट, सो इस तरीके से हम एक पेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा बॉडी बीजी कलर, यानी कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर। सो उसके बाद देखो, सपोज हम मान के चलते कि ये जो लिखा है, ये जो लाइन है, ये हम चाहते हैं कि पेज के मिडिल पोर्शन पे हो, आई मीन जो सेंटर में हो ये लिखा, राइट। सो इसको हम कैसे सेंटर पे ला सकते हैं, देखो उसके लिए एक टैग है, वो है सेंटर। सो सपोज मान के चलते कि यहाँ पे जो हमारा, तो यहाँ पे मैंने एक टैग लिखना भूल गया, वो है बॉडी, राइट। सो उसके बाद देखो यहाँ पे सपोज हम मान के चलते कि हम यहाँ पे सेंटर पे लिखेंगे। सो उसके बाद हम सेंटर लिख दिया, राइट। सो अभी देखो क्या होता है कि जो भी हम लिखेंगे वो अभी पेज के एकदम मिडिल पे आ जाएगा, जो भी हम लिखेंगे, राइट। सो ये देखो पेज के मिडिल पे चला आया, राइट। सो जितने टाइम हम वो सेंटर को बंद नहीं करेंगे, जो भी हम लिखेंगे वो सेंटर में ही आएगा, और बंद करने के बाद वो सेम लेफ्ट साइड पे चला आएगा, राइट। सो अभी देखो क्या है ना कि ये तो आप सीख गया कि सेंटर टैग का यूज कैसे करते हैं, राइट। सो अभी देखो ना कि क्या है ना कि हम एक और चीज सीखेंगे। सपोज मान के चलते कि हम एक पेज तैयार कर रहे हैं, वहां पे एक लाइन लगेगा, राइट। एक लाइन मीन्स एक रो लगेगा। सो उसको आप कैसे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो सिंपली। सो अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल एक सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे लिख दो HR, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो, राइट। सो इसको सेव कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे क्रोम के पेज के ऊपर आके F5 प्रेस करो एंड ये देखो एक रो चला है। आई थिंक ये जो है ना कि HR, इसका फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल रो ही है। सो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, राइट। सो HR फुल फॉर्म इन HTML। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओ सॉरी, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रूल, राइट। सो एक ही होता है अल्टीमेटली, जो फंडा है वो एक ही है, एक लाइन आएगा, राइट। सो बात ये है कि इस रो को आप यूज कर सकते हो, इस रो को आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको ये जो रो है, ये जो लाइन है, इस लाइन को कलर भी करना है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप सिंपल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आओ, HR के बाद एक स्पेस देके यहाँ पे दे दो कलर इक्वल्स टू, सपोज हम मान के चलते कि हमको रेड कलर का वो लाइन चाहिए। सो यहाँ पे लिख दो रेड, सेव कर दो एंड उसके बाद F5 एंड ये देखो हमारा जो लाइन है वो तैयार हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एंड उस लाइन को हम कलर भी कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद एक और चीज आता है कि आप यहाँ पे एक पिक्चर को कैसे इंसर्ट करोगे, राइट। सो एक पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा IMG SRC, यानी कि इमेज सोर्स। सो अभी इसको कैसे यूज करते हैं, सो इसको हम देखेंगे। सो इस लाइन के नीचे ही एक पिक्चर आएगा, सपोज मान के चलो कि, सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देते हैं EIMG इमेज एंड SRC इमेज सोर्स इक्वल्स टू, यानी कि इमेज कहां से आएगा, इमेज का सोर्स क्या है, यहाँ पे इमेज आएगा लेकिन उसका सोर्स क्या है, राइट। सो वो जो सोर्स है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। आपके कंप्यूटर में जहां पे भी वो पिक्चर है, पहले पहले तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आपके कंप्यूटर में जहां पे भी वो पिक्चर है, सपोज मान के चलते हैं कि हम इस पिक्चर को लेंगे, राइट। HTML का जो फर्स्ट पार्ट वाला थंबनेल था उसको हम लेंगे। सो उसके पिक्चर के ऊपर आके राइट क्लिक करो एंड उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पे चला राइट चले आओ एंड उसके बाद पहले उसको तो लोकेशन पे कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे उस पेज के ऊपर आके पेस्ट कर दो एंड उसके बाद सेम स्लैश दो, बैक स्लैश दो यहाँ पे, ठीक है। बैक स्लैश किधर है, आप बैक स्लैश दे दो एंड उसके बाद आप चले आओ, उसका नाम कॉपी करो
एंड उसके बाद सेम तरीके से उसको पेस्ट कर दो, राइट। एंड उसके बाद एक डॉट दो, डॉट दे के वो जो पिक्चर है उसका फॉर्मेट दे दो, वो पीएनजी फॉर्मेट का है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डॉट पीएनजी, राइट, हो गया। एंड उसके बाद अभी हम लिखेंगे क्या, उसका हाइट क्या होगा। सपोज हम मान के चलते हैं उसका हाइट हम देंगे इक्वल्स टू 300 एंड उसका विड्थ देंगे IDTH, विड्थ देंगे 200। सो ये हो गया हमारा हाइट एंड विड्थ। एंड आई थिंक ये जो है ये काम करेगा। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना जरूरी है, राइट। सो देखो इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। अभी क्रोम के पेज के ऊपर जाके F5 प्रेस करो एंड ये नहीं आया, क्यों नहीं आया। IMGSRC, ये क्या हुआ। आइडिया 300, आइडिया पे दे देते हैं 200। अरे काम करते करते ऐसा क्यों हो रहा है भाई, नहीं हुआ। ये तो धोखा हो गया, ये कैसे हुआ। अरे मच्छर काट रहा है। यहाँ पे मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है और तू काट रहा है इधर, ये कैसे हो गया। मैंने तो सब कुछ ठीक ही कहा करा, आई मीन डॉट png part1 हैश, हाँ ये तो ठीक ही है। ये कैसे हो गया। चलो फिर दूसरा कोई पिक्चर लेके ट्राई करते हैं, राइट। ये तो नहीं हो सकता, कैसे हुआ, काय को हुआ ये। हाँ मेरे पिक्चर को लेके चलो ट्राई करते हैं, राइट। सो इसके ऊपर राइट क्लिक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसको दे दो कि कॉपी करो एंड उसके बाद इसको नोटपैड के ऊपर आके इसको पेस्ट करो। उसके बाद इसको बैकस्लैश दो, उसके बाद चले आओ उसका नाम को कॉपी करो एंड ये जो फाइल है ये जेपीजी का फाइल है, राइट। या सो वहाँ पे हमको देना पड़ेगा डॉट जेपीजी। सो ये हो गया डॉट जेपीजी। अरे भगवान, इस बार तो चले आओ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो इस बार तो चला आया। सो पीएनजी सपोर्ट नहीं करता है क्या। देखो यार इस बार तो चला आया, राइट। इस बार तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो हाइट हम चलो विथ कर देते हैं 300। सो सब काम कर रहा है ठीक ठाक, राइट। सो ये देखो काम तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आया। ये तो नहीं हो सकता ना, आना तो चाहिए था। पीएनजी तो चला आता है। प्रॉपर्टीज लोकेशन को पहले हम कॉपी करा, उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, सेम ही सेम जो फॉर्मेट है वही पे मैं कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद बैकस्लैश दे देता हूँ एंड उसके बाद इसको नाम को कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद नाम देता हूँ, उसके बाद देता हूँ कि डॉट पीएनजी। हाँ ये तो ठीक ही है, सेव हो जा। हाँ ये पीएनजी काम नहीं कर रहा है शायद, राइट। सो ये आई थिंक जो पीएनजी फॉर्मेट है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी एचटीएमएल के ऊपर। सो क्यों नहीं कर रहा है ये मुझे फिलहाल तो नहीं पता चल रहा है, राइट। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो शॉर्ट भी हो सकता है या लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है ना। कि पीएनजी फाइल यहाँ पे वो क्या है ना कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा है, राइट। सो देखते हैं क्या होता है। चलो पहले हम इमेज ऐड करने का प्रोसेस ये सेम ही होता है, राइट। सो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको पिक्चर को चेंज कर देते हैं। अभी ये काम नहीं कर रहा है पीएनजी फॉर्मेट।
पीएनजी फॉर्मेट नहीं काम कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? पीएनजी का और कोई पिक्चर है क्या इधर? पीएनजी, हाँ ये पीएनजी होगा शायद। इसको छोड़ दो यार, ये शायद पीएनजी होगा। प्रॉपर्टीज, हाँ ये पीएनजी है। चलो इसको करके देखते हैं, राइट? इसको करके देखते हैं एक बार। चलो लोकेशन कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया, उसके बाद बैक स्लैश, उसके बाद इसको नाम को कॉपी कर लिया एंड उसके बाद डॉट पीएनजी लिखना पड़ेगा। इसको दे दिया डॉट पीएनजी। हाँ ये भी चला आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे क्या है ना कि वहां पे एक हैश था ना, वो आई थिंक नाम के अंदर वो हैश काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना? सो देखो अभी अभी देखते हैं। सो आई थिंक मैंने ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये पीएनजी अगर सपोर्ट करेगा तो वो पीएनजी भी सपोर्ट करेगा। सो क्यों नहीं कर रहा है वो हम अभी बाहर निकल रहे हैं। ओके 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ब्रो। सो इसका पहले इसको रीनेम कर देते हैं, राइट? प्रॉपर्टीज में आके दर घंटा, अरे यार इसको चलो रीनेम करते हैं पार्ट 1। यही था ना? हाँ पार्ट 1 था। चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको पहले प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं बैक स्लैश, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं पार्ट 1, उसके बाद डॉट पीएनजी होगा, राइट? सो कंट्रोल वी डॉट पीएनजी, शायद अभी हो जाएगा, हो सकता है, राइट? ये हो गया। सो देखो आई थिंक शायद वहां पे जो नाम था ना, वहां पे जो नाम था कि पार्ट पार्ट हैश 01। सो वहां पे जो हैश था उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? सो असली प्रॉब्लम ही वहां पे है, ठीक है ना? सो नाम को अगर आप चेंज कर लोगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो अभी हम वहां पे हैश को डाल रहे हैं, ठीक है? उस नाम को रीनेम करके, तो फिर यहाँ पे ये इमेज नहीं आएगा, ठीक है? सो ये देख लो कि हम यहाँ पे जो पार्ट 1 है उसको रीनेम करके जस्ट यहाँ पे हैश डालेंगे, ठीक है ना? ये देखो हैश डाल दिया ना हमने। सो अभी देखो अभी ये काम नहीं करेगा। सो ये काम नहीं करेगा, देखो सिर्फ इसको कॉपी करना है और कुछ नहीं। आई मीन हाँ यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना और ये काम नहीं करेगा एकदम 100%। सो ये देखो काम नहीं कर रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे कि इसको रीनेम करके इसका हैश को उड़ा देंगे इसको, ठीक है ना? सिलेक्ट किया हुआ है, उसको F2 प्रेस करो, उसके बाद इसको सेव कर दो। सेम इसको उड़ा देके इसको सेव कर दो एंड डॉट पीएनजी लिखा है वहां पर एंड ये देखो चला। सो हैश का ही प्रॉब्लम था वहां पे, ठीक है ना? सो यस हो गया। सो इस तरीके से आप क्या है ना कि एक पिक्चर को ऐड कर सकते हो अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करेंगे, राइट? सो यहाँ पे सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पेज है। सपोज मान के चलो यहाँ पे कौन सा पेज है, शुभारंभी करके एक पेज है, राइट? शुभारंभी करके एक हमारा जो पहला क्लास था उसका एक पेज है। सो इस पेज को हम ये इस पेज से लिंक करेंगे। सो इस लिंक को हम कैसे करेंगे, राइट? सो लिंक हम इस तरीके से करेंगे कि लिंक करने के लिए आपको एक टैग का यूज करना पड़ेगा। वो जो टैग होता है वो है AHREF, राइट? सो AHREF, सो इसको क्या बोलते हैं? सो AHREF टैग
जो होता है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, राइट। सो ये जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, ये टैग कैसे हम यूज कर सकते हैं? सेम तरीके से हमको यूज करना पड़ेगा, राइट। जिस पेज से हम लिंक करेंगे उस पेज का जो पहले लोकेशन कॉपी करो, उसके बाद उसका नाम कॉपी करो एंड उसके बाद उसको डॉट देके HTML दे दो। सो मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। सो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो फिर हम चलो गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना, कि गूगल पे सर्च कर लेते हैं HR फुल फॉर्म। तो यहाँ पे AHREF फुल फॉर्म इन HTML। सो यहाँ पे देखो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस दिखा रहा है, राइट। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इट्स द सोर्स ऑफ द फाइल यूज्ड बाय द टैग। सो हमारा जो टैग है, सो उसके जो हाइपर टेक्स्ट है उसका जो रेफरेंस है, कहाँ से हम किस पेज के साथ लिंक करेंगे, उस लिंक को बताता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो, कुछ कोई बात नहीं है। The A tag defines a hyperlink and which is used to link from one page to another. The most important attribute of the A element is the href attribute. So यहाँ पे बोल रहा है कि एक वेबसाइट है W3 Schools कह के, ठीक है ना, कि वहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ए होता है ना, कि HREF के पहले जो ए होता है वो क्या डिफाइन करता है? एक हाइपरलिंक। कि हम यहाँ पे किसका काम करेंगे? एक लिंक क्रिएशन का काम करेंगे एंड उस लिंक, वो जो लिंक होगा वो किस पेज से होगा वो डिसाइड करते हैं कि HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस जो यूआरएल हम डालेंगे, राइट। सो हम HREF से यही समझ रहे हैं कि ए मीन्स यहाँ पे एक हाइपरलिंक होगा एंड HREF मीन्स यहाँ पे एक वो रेफरेंस होगा, यूआरएल होगा, यानी कि लोकेशन होगा जिस पेज से हम लिंक करेंगे इस पेज को, राइट। सो इसके लिए पहले आपको इक्वल्स टू देना पड़ेगा, उसके बाद दो डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद आप सपोज मान के चलो कि हम यहाँ पे एक पेज है कि शुभ आर्मी का है कि इसको हम लिंक करेंगे उस पेज से, राइट। सो सेम राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो एंड उसके बाद इसका लोकेशन पहले कॉपी करो। लोकेशन कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर दो एंड उसके बाद दो बैकस्लैश एंड उसके बाद आप यहाँ पे दे दो कि उसके नाम को कॉपी करो, उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड पेस्ट करने के बाद ये देखो HTML फाइल है ना, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये HTML फाइल है। सो आपको इसीलिए आपको वहां पे देना पड़ेगा कि .html। सो अगर आप HTML दे दोगे, ठीक है ना, तो ये हमारा एक काम हो गया, राइट। हाइपरलिंक को देने का काम हो गया। सो अभी हम लिखेंगे किस टेक्स्ट पर क्लिक करने पे ये जो पेज है शुभ आर्मी कह के ये आएगा। सो हम करेंगे कि होम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस पेज के ऊपर हम लैंड होंगे, राइट। सो इसको हम दे दें एंड उसके बाद सिंपल तरीके से आप जिस तरीके से ए को आप ओपन किए हो, इन हाइपरलिंक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को आप ओपन किए हो, सेम उस लिंक को बंद भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप ए को बंद कर दो, सो और कुछ नहीं बंद करना पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद आप सिंपली सेव कर दो इस पेज को एंड उसके बाद जाके रिफ्रेश करो एंड ये जो शुभ आर्मी है इसको रिफ्रेश करो एंड ये देखो होम चला आया। सो ये साइड में आया है, ठीक है। सो उसका कोई बात नहीं है, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं। किस तरीके से? देखो यहाँ पे जो इमेज का पार्ट है ना, उसके पीछे आप एक BR टैग यूज कर दो। एक BR से लाइन चेंज होगा, आई मीन इस यहाँ पे था, सो यहाँ पे चला आएगा और एक BR दे दो। सो उसके लिए क्या, ये जो दो लाइन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। सो इसको हम कर देते हैं सेव अभी एंड उसके बाद ये देखो हो गया। सो अभी हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पेज से वो नया पेज लिंक हो गया। सो इसको बोलते, इस तरीके से आप एक हाइपर लिंक यानी कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हो। सो ये हो गया
हमारा जो बेसिक और एक काम है कि हम मार्क्यू टैग का यूज सीखेंगे, राइट। सो मार्क्यू एक ऐसा टैग होता है, देखेंगे आप देखेंगे कि न्यूज चैनल में जो होता है ना कि नीचे से बहुत सारे न्यूज इस तरीके से घूमते हैं, राइट। इस तरीके से घूमते हैं, एक ही जो लिखा है वो बार बार घूमते हैं, राइट। सो उसको हम मार्क्यू टैग के यूज से हम अपने पेज के ऊपर भी वो यूज कर सकते हैं। सो वो हम कैसे करेंगे? सो सपोज मान के चलते हैं कि इस ये जो आई थिंक ये चलो ये जो लिखा है, ये जो टेक्स्ट है, दिस इज शुभ आर्मी, इसको हम मार्क्यू को यूज करके इसको हम घुमाएंगे, राइट। सो इसको आप कैसे करोगे? सो देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि दिस इज शुभ आर्मी, जस्ट टैग एक ही है कि मार्क्यू, MARQUEE। सो ये हो गया ना मार्क्यू। अभी देखो, सिर्फ हम इस लिखा को ही, ये जो लाइन है इसको ही घुमाना चाहते हैं, राइट। सो सेम इस लाइन के शुरू पे मार्क्यू लिखो, एंड ये लाइन जहां पे खत्म होता है वहां पे मार्क्यू बंद कर दो, RQUEE। ठीक है ना, हो गया ना। इसको हम थोड़ा जो साइज है इसको छोटा कर देता है ताकि एक लाइन पे वो चला है, राइट। सो अभी एक लाइन पे चला आ रहा है, सो QUEE। सो ये हो गया। सो अभी क्या है ना कि हम क्रोम के पेज के ऊपर जाके इसको F5 कर देंगे, एंड जो ये राइटिंग है, जो लाइन है, वो इस तरीके से घूमते ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या है ना कि हमारा जो पेज है इसको ये ऐसे बहुत सारे और भी टैग्स है। सो ये जस्ट सेकंड क्लास है हमारे, सो इसके लिए हम इतना ही टैग हम आज सीखेंगे। वीडियो भी काफी लंबा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस ये जो टैग्स है इसको यूज करके हमारा जो HTML का पेज है इसको हम बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो यस, आप ये जो टैग्स है इसको नोट कर लो, एंड उसके बाद इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, एंड अगर कोई भी डाउट्स हो अपने कमेंट सेक्शन पर आप बोल सकते हो। मेरा जो गला है उसमें पानी कम हो गया। सो यस, thank you very much for watching this videos and for supporting us। रात बहुत हो गया, सो जाओ।